एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रेड एक्सपर्ट। आज हम डोमिनोज के ब्रांड को ओन करने वाली कंपनी जुबिलेंट फूड वर्क्स कंपनी का जर्नी कैसे शुरू हुआ वो जानेंगे। उनके बिजनेस मॉडल देखेंगे, मार्केटिंग टेक्निक्स जानेंगे, उनके प्रॉफिटेबल ग्रोथ के पीछे का स्ट्रैटेजी भी जानेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे, रेवेन्यू जनरेशन देखेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे और रिस्क भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वर्टी नाम का एक बंदा था जो एक छोटा सा पिज्जा स्टोर चलाता था डोमिनिक के नाम पे 1950 में। फिर 1960 में थॉमस और उनके भाई जेम्स ने उसे $1500 में खरीद लिया था और एक साल बाद जेम्स ने अपना सारा हिस्सा थॉमस को बेच दिया था। तो थॉमस इकलौते उस पिज्जा स्टोर्स के ओनर बन चुके थे। उसके बाद 1965 में थॉमस ने 2 पिज्जा स्टोर्स और खरीदे और 1966 में उन तीनों पिज्जा स्टोर्स का नाम रख दिया थॉमस ने डोमिनोज। इस तरह डोमिनोज की शुरुआत हुई थी। 1970 में एम्स्टर नाम की कंपनी जो डोमिनोज शुगर के नाम से अपना बिजनेस चलाती थी, उन्होंने डोमिनोज पिज्जा पे केस कर दिया। बट 1980 में डोमिनोज पिज्जा वो केस जीत गए और 1982 में उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल स्टोर कनाडा में खोला था। इंडिया में डोमिनोज की एंट्री हुई 1996 में जब जुबिलेंट फूड वर्क्स ने मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदे डोमिनोज पिज्जा और कॉर्पोरेशन के नाम से। 1998 में थॉमस ने 93% शेयर्स बेन कैपिटल को बेच दिए $1 बिलियन में जब उनकी रिटायरमेंट की एज हो गई थी। $1500 करोड़ भारतीय जिनको दिन में 3 बार भूख लगती है, तो इससे हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितना बड़ा मार्केट है। ये फूड इंडस्ट्री इंडिया में काफी बड़ा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात ये है कि ये बहुत जल्दी फेल भी हो जाते हैं। जितनी जल्दी रेस्टोरेंट्स, कैफे ये सब खुलते हैं, उतनी जल्दी बंद भी हो जाते हैं। आज हम इंडिया की सबसे सक्सेसफुल फूड कंपनी में से एक जुबिलेंट फूड वर्क, जो कि डोमिनोज का ब्रांड इंडिया में ओन करती है, उसे जानने वाले हैं। आखिर ये फूड इंडस्ट्री हमें एनालाइज कैसे करना है, साथ साथ इनके बिजनेस करने के तरीके। आज से 5-6 साल पहले अगर आपको घर में खाना मंगवाना होता था तो कोई ऑप्शन नहीं होता था, कोई ऐप नहीं था, कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे घर बैठे हमको खाना मिल जाता। सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट थी जो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करती थी, वो है डोमिनोज, जो कि 2005 में भी इंटरनेट कॉमन नहीं था, जब जीपीएस की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तब से लोगों के घर में डोमिनोज फूड डिलीवरी कर रहा है। तो आज सोचिए, हम जोमेटो, स्विगी को धन्यवाद देते हैं कि वो खाना घर तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनके पास जीपीएस है, मोबाइल फोन्स है, इंटरनेट सस्ता है। डोमिनोज ये तब से करता था जब इंटरनेट कनेक्शन उतना अच्छा नहीं था, किसी के पास जियो नहीं था, और खास करके बड़े बड़े शहरों में फिर भी ऑप्शंस होते थे, लेकिन छोटे शहरों में अगर दोस्तों के साथ घर पे बैठे हो या परिवार के साथ घर पे बैठे हो और खाना मंगवाने का मन करे या घर लाने का मन होता था, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था, वो है डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करना, क्योंकि सिर्फ वही अपने खाने को घर तक पहुंचा देती थी। तो ये कितना बड़ा एडवांटेज है, जरा सोचिए। आज हम हजारों करोड़ों रुपए पे स्विगी और जोमेटो को वैल्यू करते हैं, क्योंकि वो फूड डिलीवरी घर पे कर देते हैं और यूजर्स को उसकी आदत है। लेकिन ये आदत डोमिनोज ने लोगों में 10-15 साल पहले ही लगा दी थी और इसी एक कारण से वो अपने आप को बाकी ब्रांडेड रेस्टोरेंट से अलग कर पाता था। डोमिनोज का मास्टर फ्रेंचाइजी इंडिया में जुबिलेंट फूड वर्क के पास है। ये कंपनी अपने फ्रेंचाइजी भी देती है ताकि उनके ब्रांड नेम से बाकी लोग इसको ऑपरेट कर पाए और उस स्टोर्स के सेल का कुछ हिस्सा जुबिलेंट फूड वर्क्स के पास आए और इससे भी उनका रेवेन्यू जनरेट हो। इनके बिजनेस मॉडल की पहले बात करें तो डोमिनोज पहले अपना रॉ मटेरियल्स की रॉ सोर्सिंग करवाती है थ्रू कैटल एंड डेयरी फार्मर्स एंड पोल्ट्री फार्मर्स। बेसिल, ऑरिगेनो, चिकन, मिल्क जो चीज बनाने के लिए यूज की जाती है, ये सब कुछ 100% ओरिजिनल फार्मिंग के थ्रू सोर्सिंग करती है ये कंपनी। इनके पिज्जा के सॉस 100% कैलिफोर्निया के टोमेटो से बनती है। फिर ये अपने बिजनेस पार्टनर्स और वेंडर्स प्लांट के हेल्प से फूड की सेफ्टी और क्वालिटी को सर्टिफाइड करती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के मदद से ये अपने रॉ मटेरियल को क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स में कन्वर्ट करती है, यानी जैसे पहले ये लोग चिकन, मिल्क ये सब फार्मर्स से क्लोज इंटरैक्ट करके सोर्सिंग करते हैं,
फिर इन रॉ मटेरियल से वो अपने प्रोडक्ट जैसे कि चीज, सॉस, ऑरिगेनो और भी डिफरेंट फ्लेवर्स बनाते हैं। फिर ये सब प्रोडक्ट को वो अपने स्टोर्स तक सेफली ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके बाद उनके अपने जितने भी स्टोर्स है, यानी अपने मास्टर स्टोर्स जो कंपनी द्वारा खोली गई हो या फ्रेंचाइजी स्टोर्स जो कोई और चलाता हो, उनके ब्रांड नेम से यूज करके ये सब स्टोर्स में उनका ओपन किचन फैसिलिटी है फॉर ट्रांसपेरेंसी। वही ओपन किचन में ये अपने फ्रेशली मेड डो से पिज्जा बनाते हैं और इंस्टेंट पिज्जा फ्रेशली बेक करके अपने कस्टमर्स तक सर्व करते हैं। तो ये एंटायर प्रोसेस से उनका बिजनेस वर्क करता है। ये एक बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है एज कम्पेयर टू अदर जैसे KFC, मैकडोनल्ड, सबवे। इनकी फूड डिलीवरी सिस्टम इनका सबसे बड़ा रीजन रहा है इनके सक्सेस का, क्योंकि इन्होंने लोगों को आदत लगवा दी घर तक खाना डिलीवर करवाने की। सेकेंड रीजन इनके सक्सेस का ये है कि आप जब भी देखेंगे मैकडोनल्ड्स जैसे स्टोर एकदम प्राइम लोकेशन पे होता है, KFC एकदम प्राइम लोकेशन पे होता है, लेकिन डोमिनोज के स्टोर्स एक तो इन दोनों के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, ज्यादा बैठने के टेबल्स वहाँ नहीं होते और ये प्राइम लोकेशन पे भी नहीं होते हैं। किसी मोहल्ले में कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गया 4 दुकानों वाला, वहाँ 2 दुकानें डोमिनोज नहीं देगी। तो सस्ते रियल एस्टेट पे इसका फोकस ज्यादा होता है। इनका फोकस आपको बैठ के खाना खिलाने पे नहीं होता है, इनका फोकस डिलीवरी या टेक अवे पे होता है। अगर आप पिज्जा हट जाते हैं और डोमिनोज दोनों जगह पर ही गए हैं, तो पिज्जा हट का स्टोर ऑन एन एवरेज 3 से 4 गुना बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डोमिनोज। कुछ पिज्जा स्टोर्स में वेटर्स होते हैं जो आपको आके खाना डिलीवर भी करते हैं। डोमिनोज पे ये सब कुछ नहीं होता है, ज्यादा फोकस डिलीवरी और टेक अवे पे होता है। इन लोगों के स्टोर्स का सिर्फ एक ही पर्पस है कि चलते फिरते कभी आप उस स्टोर्स पे घुस जाए और घुस के आप उनका पिज्जा खा ले, फिर आपको पसंद आए तो आप फिर अपने चॉइस से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप डोमिनोज का पंच लाइन देखेंगे जो वो मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, वो है रिश्तों की होम डिलीवरी, यानी पूरा फोकस है डिलीवरी पे। ऐसा क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट पे ही तो मेजर खर्चा है इन रेस्टोरेंट्स का। सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं रेस्टोरेंट में क्राउड को बुलाने में, जो कि डोमिनोज नहीं करता है। डोमिनोज इस देश का सबसे पहला सक्सेसफुल क्लाउड किचन था, यानी जिसका फोकस सिर्फ डिलीवरी और टेक अवे पे होता है, बैठ के खाना खिलाने में ना हो। डोमिनोज ने ये बताया इससे कि बैठ के खाना खिलाने में खर्चा ज्यादा है, इससे अच्छा आप लोगों को बोलो आप घर पे ही रहो, हम आपका खाना घर पे दे देंगे। तो इस तरीके से डोमिनोज बाकी सारे ब्रांडेड रेस्टोरेंट से अलग हुए। रेस्टोरेंट बिजनेस का पहला सक्सेस मंत्र हमें जो पता चला है वो है रियल एस्टेट कॉस्ट को जितना कम रखा जाए उतना अच्छा है। दूसरा है इन्वेंटरी। आप देखेंगे जब कोई पहली बार रेस्टोरेंट खोलता है, जोश जोश में वो दुनिया का सबसे बड़ा मेन्यू आपको दे देता है। 50 पेज का मेन्यू जिसमें इंडियन, चाइनीज, इटालियन सारे तरीके के खाने आपको मिलेंगे और वो खुश होता है कि देखो हम लोग कितने वाइड वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स कस्टमर तक अवेल करवा दे रहे हैं। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चेन हैं, आप देखेंगे उनका मेन फोकस मेन्यू को बढ़ाने में नहीं बल्कि कम से कम करने में है। जैसे कि डोमिनोज में एक पिज्जा है, 10 टॉपिंग्स है और 3 साइजेस कर दिए उनके अलग अलग। किसी पिज्जा में 2 टॉपिंग्स, किसी में 5, किसी में 8, लेकिन 10 ही टॉपिंग्स है और एक ही पिज्जा है जिसके 3 साइजेस हैं। तो इन सारे ब्रांड्स जो ग्लोबली सक्सेसफुल है जैसे मैकडोनल्ड्स, KFC, ये सारे बहुत लिमिटेड मेन्यू रखते हैं। इनका फोकस मेन्यू को छोटे से छोटे रखने में जाता है और इन्वेंटरी को कम करने में फोकस रहता है। इससे फूड वेस्टेज कम होता है, अलग अलग डिश बनाने में रिसोर्सेज और इक्विपमेंट कम लगते हैं, शेफ मैन पावर कम लगते हैं और खाना जल्दी जल्दी और स्टैंडर्डाइज बन सके और क्वालिटी कंट्रोल होता है। ये सबसे कॉस्ट भी कम हो जाती है और सबसे ज्यादा सेल होने के चलते प्रॉफिट भी ज्यादा दिखता है। और तो और ये कंपनी अपने कस्टमर्स को प्री ऑर्डर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। किसी भी इस तरीके की रिपीट बिजनेस का सक्सेस का मेन रीजन क्या होता है? अब फूड बिजनेस है तो ये रिपीट ऑर्डर्स पे ही चलेगा। कई बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो कस्टमर्स ढूंढ के उनको एक बार प्रोडक्ट्स बेच दिया और उसके भरोसे वो चलते हैं, लेकिन ज्यादातर बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो इस बात पे चलते हैं कि कस्टमर्स बार बार उनके प्रोडक्ट को ले, और खास करके फूड बिजनेस में तो यही होता है क्योंकि हर रोज उन्हें नए ग्राहक तो नहीं मिलने वाले हैं। उन्हें यही बार बार सोचना है कि मेरे जो पुराने ग्राहक एक बार आए हैं वो बार बार कैसे आए। इसके लिए यहाँ से डोमिनोज ने अपना मास्टर मार्केटिंग टेक्निक्स को अपनाया। आपको डोमिनोज का फेमस कैंपेन तो याद ही होगा, पिज्जा डिलीवरी इन 30 मिनट, नहीं तो पिज्जा फ्री।
यानी बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकली ये गेम जैसे लगने लगा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, आज 30 मिनट में आ पाता है कि नहीं, शायद फ्री मिल जाए। और अगर 10 में से एक बार सच में ऐसा हो जाए कि 30 मिनट में आपका पिज्जा नहीं आ रहा है और आपको पिज्जा फ्री मिल रहा, तो उस उम्मीद में आप और 10 बार ऑर्डर कर लेंगे। तो ये कितना अच्छा तरीका है लोगों के माइंड को ट्रिक करके बार बार उनसे ऑर्डर करवाने का। ये है डोमिनोज का मैजिक फॉर्मूला। एक चीज डोमिनोज ने ध्यान रखी कि 40 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का पिज्जा अवेलेबल हो, किसी के लिए भी उनके बजट और प्राइस के हिसाब से उनके पास पिज्जा अवेलेबल हो। डोमिनोज ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ये कंपनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी यूज करती है, अलग अलग जगह डोमिनोज की होर्डिंग को लगाकर। ये ब्रांड अपने ऑडियंस को टारगेट करती है थ्रू गूगल एड्स, और इन एड्स के द्वारा वो अपने ऑफर्स को भी प्रमोट करते रहते हैं। और एक खास बात है जुबिलियंट का ये है, क्योंकि वो सक्सेसफुल बन चुके हैं, बाकी विदेशी ब्रांड जो इंडिया में एंटर करना चाहते हैं फूड बिजनेस के लिए, वो क्या सोचेंगे, मुझे भी अपना ब्रांड जुबिलियंट के थ्रू लॉन्च करना है, ये एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है और मुझे भी उसके साथ पार्टनरशिप करना है। और इसका नतीजा ये हुआ कि 8-10 साल पहले डंकिन डोनट्स ने भी अपनी मास्टर फ्रेंचाइजी जुबिलियंट को दे दी। इसके अलावा कुछ साल पहले जुबिलियंट ने अपना पहला, उनके पास जो सारा डेटा था, जितना एक्सपीरियंस था, उसको यूज करके अपना पहला खुद का ब्रांड भी लॉन्च कर दिया, चाइनीज ब्रांड हॉन्ग्स किचन। ये सिर्फ फूड बिजनेस कंपनी नहीं, बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म कंपनी भी है। किसी भी विदेशी ब्रांड को अगर अपना फूड ब्रांड को इंडिया में लॉन्च करना है, तो जुबिलियंट इनके लिए एज अ प्लेटफॉर्म काम करती है, और ये जुबिलियंट को सबसे खास बनाती है। इनके प्रॉफिटेबल ग्रोथ की स्ट्रैटेजी मेनली 5 पिलर पे स्टैंड करती है। सबसे पहला है डोमिनेंट डोमिनोज, यानी कि इस कंपनी को पता है डोमिनोज एज अ ब्रांड काफी रिकॉग्नाइजेशन पा चुकी है, तो इनके मेन फोकस डोमिनोज की प्रेजेंस को और डोमिनेंट बनाने में है और इसके थ्रू मेन प्रॉफिट कमाने में है। जैसे कि हम लोग ने बात करी कि डोमिनोज काफी मिनिमल कॉस्ट पे फोकस करता है, तो ये नेचुरल है अगर इनका यही मास्टर फ्रेंचाइजी एक्सपैंड होते रहा तो कंपनी का ग्रोथ भी हमें कंसिस्टेंटली देखने को मिलेगा। दूसरा है इनोवेशन और वैल्यू फोकस, यानी कि ये कंपनी अपने कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड वैल्यू विद बेस्ट एग्जीक्यूशन देने पे फोकस करते हैं। ये लोग अपने इनोवेशन को बढ़ा के न्यू प्लानिंग करने की तरफ फोकस करते हैं। तीसरा है ग्रो इंटरनेशनल, ये कंपनी अपने बिजनेस को इंटरनली ग्रो करने में फोकस है। उन्हें बांग्लादेश और श्रीलंका के मार्केट का पोटेंशियल पता है, जिससे वो अपने ब्रांड वही जगह पर काफी प्रमोट करते हैं और अपने होली ओन सब्सिडियरीज को इंटरनली भी ऑपरेट करती है बाहर देशों में। चौथा है डिजिटल डेटा स्ट्रेंथ, ये कंपनी जानती है कि कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए इन्हें डेटा पे फोकस करना पड़ेगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने में भी हेल्प होगी। पांचवा है बिल्डिंग न्यू ब्रांड पोर्टफोलियो, ये कंपनी इन्वेस्ट कर रही है न्यू ब्रांड ऑफ पोर्टफोलियो बनाने में अक्रॉस मल्टीपल कुजीन्स, इस उद्देश्य के साथ कि वो लार्जर शेयर ऑफ फूड मार्केट एक्वायर कर सके, हर ओकेजन के लिए फूड लोगों के लिए ऑफर कर सके और न्यू प्रॉफिटेबल ग्रोथ अपने स्टेक होल्डर्स के लिए ला सके। कंपनी के इंडस्ट्री ओवरव्यू जान लेते हैं। कोविड आने से पहले इंडियन फूड मार्केट इंडस्ट्री को 4,236 बिलियन एज ऑफ 2020 एस्टिमेट किया गया था, लेकिन कोविड आने के चलते इस इंडस्ट्री और कंज्यूमर के स्ट्रक्चरल ईटिंग हैबिट्स पे काफी असर पड़ा है, जिससे इन डाइन कंजम्पशन कम होने के चलते लोग होम डिलीवरी या टेक अवे पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हम ये चीज पहले से ही देख सकते हैं कि डोमिनोज पहले से ही इन डाइन नहीं बल्कि टेक अवे और डिलीवरी पे फोकस है, तो उनके लिए ये एक एडवांटेज हो गई है। साथ साथ कोविड पैंडेमिक को दिमाग में रखते हुए नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी को अपनाने से काफी स्ट्रैटेजिक अप्रोच हुआ है कंपनी के तरफ से। इंडियन फूड सर्विस मार्केट का एक छोटा सा ओवरव्यू देखें तो ये एज ऑफ 2021 3,27,460 करोड़ की वैल्यू पोजेस करती है। इसमें से 33.9% ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और 66.1% अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में भी चेन आउटलेट्स यानी जैसे कि डोमिनोज है, पिज्जा हट, KFC, मैकडोनल्ड्स है, एक स्टोर्स और इनके चेन वाइज फ्रेंचाइजी, इसको बोलते हैं चेन आउटलेट्स, ये 9.8% है, जो अभी तक काफी कम है। और स्टैंड अलोन आउटलेट्स 24% है। स्टैंड अलोन आउटलेट्स यानी हमारे लोकेलिटी में जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जिसको इंडिविजुअली चलाया जाता है, जिसका कोई और फ्रेंचाइजी या चेन नहीं होता है किसी और जगह पे।
कंपनी के रेवेन्यूज पे थोड़ा फोकस डाले तो इनका मेन रेवेन्यू डोमिनोज के द्वारा ही आती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ की फिगर्स, इनको हम एज ऑफ 2022 कंसीडर कर रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन इज 77.5%, EBITDA मार्जिन 25.5%, पैट मार्जिन 10.1%, ROE देखें एज ऑफ 2022 तो ये है 24.3%। इस कंपनी के टोटल 29,346 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें से 7,480 परमानेंट वुमेन एम्प्लॉइज है, 98 परमानेंट एम्प्लॉइज है विद डिसेबिलिटीज और 1,030 एम्प्लॉइज है जो टेम्पररी है यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किए हुए हैं। अब हम कंपनी के स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। इनका सबसे पहला स्ट्रेंथ है लीडर इन मोबाइल ऑर्डरिंग, यानी क्योंकि ये कंपनी लो कॉस्ट पे फोकस करती है जिससे इनके आउटलेट्स छोटे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं टेक अवे या डिलीवरी पे ज्यादा फोकस करना, तो इसलिए लोग मोबाइल से ज्यादातर ऑर्डर करते हैं होम डिलीवरी के लिए या प्री ऑर्डर ऑनलाइन करते हैं टेक अवे के लिए, जिससे ये ऑनलाइन ऑर्डरिंग सेगमेंट में लीडर है। दूसरा स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। क्योंकि ये कंपनी बहुत सालों से चल रही है, इनके काफी अच्छे रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन गए हैं और आज के डेट में डोमिनोज का 19,200 से ज्यादा स्टोर्स है। तीसरा है स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी एंड मार्केट शेयर। डोमिनोज नंबर 1 पिज्जा डिलीवरी कंपनी होने के चलती और मार्केट डोमिनेंस बनाने के चलती इनके ब्रांड नेम से हर एक बच्चा से पूरा हर कोई जुड़ गया है। इनके ब्रांड को सब कोई अच्छे से जान गया है और इनका काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर भी बन गया है। इनके अब वीकनेस की बात करें तो सबसे पहला वीकनेस है ओवर डिपेंडेंस ऑन सप्लाई चेन बिजनेस सेगमेंट, यानी कि इस कंपनी को डोमिनोज में काफी पोटेंशियल दिखता है, जिसके चलते वो डोमिनोज की चेन को बढ़ाए जा रहे हैं रादर देन उनके बाकी ब्रांड्स पे फोकस करने के बजाय, जैसे कि हॉम्स किचन एंड डंकिन डोनट्स एक्सेट्रा। इससे अगर कभी भी डोमिनोज के सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा या पिज्जा कम बिकेंगे तो कंपनी के मेजर रेवेन्यू अर्निंग्स पे एक बहुत बड़ा रिस्क आ सकता है। दूसरा वीकनेस है लीगल प्रोसीडिंग। डोमिनोज के अगेंस्ट काफी सारे लीगल प्रोसीडिंग्स डिफरेंट ज्यूरिडिक्शंस में पेंडिंग हैं। इससे कंपनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है। अब हम कंपनी की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इनका सबसे पहला अपॉर्चुनिटी है न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी कंपनी ने काफी इन्वेस्ट किया है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को काफी साल पहले बनाने में, जो है गोलो फॉर ऑनलाइन ऑर्डर्स। ये कंपनी को अपॉर्चुनिटी देती है अपने डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ा के न्यू कस्टमर्स अक्वायर करने में। दूसरा अपॉर्चुनिटी है हेल्थ कॉन्शियस ईटेबल, यानी कि हेल्थ कॉन्शियस मेन्यू विद न्यू फ्लेवर्स एंड एडिटिव्स जिसमें लो फैट हो, ऐसा मेन्यू इंट्रोड्यूस करने से कंपनी के रेवेन्यू ग्रो होने की भी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब हम कंपनी के ऊपर कैसे कैसे थ्रेट आ सकते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला थ्रेट है गवर्नमेंट अभी फास्ट फूड पे रेगुलेशन लाने का सोच रही है, जिससे कंपनी के सेल्स पे थ्रेट आ सकती है। सिंस ये सब खाना हम फास्ट फूड में मानते हैं, इसीलिए हमने अपॉर्चुनिटी में देखा कि हेल्थ कॉन्शियस मेन्यू लाने से ये सब थ्रेट एलिमिनेट हो जाएगी। दूसरा थ्रेट है डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई चेन। कंपनी सिंगल सोर्स ऑफ चेन यानी एक पर्टिकुलर चेन सोर्स के थ्रू सब काम करती है, तो अगर इन चेन में कोई दिक्कत आती है तो कंपनी के लिए थ्रेट बन सकती है। अब हम कंपनी के रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रिस्क है फास्ट फूड, क्योंकि ये कंपनी फास्ट फूड बनाती है। जैसे हमने थ्रेट्स में डिस्कस किया कि अगर गवर्नमेंट ये सब पे कोई भी रेगुलेशन लाएगी तो इससे कंपनी पे इफेक्ट हो सकता है। तो अगर कंपनी फूड सिक्योरिटी और हेल्थ इशू को ध्यान में नहीं रखेंगे तो वो रिस्क बन सकता है उनके लिए, और डोमिनोज पे ऐसे ही काफी लीगल प्रोसीडिंग्स ड्यू है। दूसरा रिस्क है करेंसी फ्लक्चुएशंस, क्योंकि ये कंपनी ऑपरेट करती है बहुत सारे बाहर देशों में, इससे करेंसी में फ्लक्चुएशंस आने के चलते कंपनी पे इफेक्ट भी हो जाती है। तीसरा रिस्क है कंपटीशन लेवल। डोमिनोज की कंपटीशन उसके कुछ स्ट्रॉन्ग पीयर्स के साथ, जैसे कि पापा जॉन याम ब्रांड्स एंड पापा मर्फी जैसे ब्रांड्स के साथ, इसके चलती कंपटीशन की रिस्क रहती है। और तो और न्यू कॉम्पिटिटर्स आने के चलती प्रॉफिट मार्जिन पे भी इफेक्ट रहने की संभावना बन जाती है, तो ये भी एक काफी मेजर रिस्क हो सकता है कंपनी के लिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप भी अपनी पसंदीदा ब्रांड डोमिनोज के बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं, उनके अच्छाई और बुराई के बारे में।
तो अगली बार जब भी आप उनके स्टोर्स पे जाए और एज अ कस्टमर्स उनसे कुछ ऑर्डर करें, तो हर एक डिटेल्स जो आज हमने शेयर किया है यहाँ पे उसे नोटिस कीजिए, ताकि आपके इस नॉलेज पे कुछ वैल्यू ऐड हो। अगर इस चैनल से आपको कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।